जब आज़ादी की लड़ाई डगमगाई थी, तब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवाओं ने अपना सब कुछ खोकर आज़ादी की लड़ाई में जान फूंकी थी। कुछ ऐसी ही कहानियाँ हैं इन युवाओं की, जिन्होंने देश को स्वच्छ रखने के लिए अपना योगदान दिया। हमने ज़ीरो वेस्ट को अभी से 1.5 ईयर बैक स्टार्ट किया था। हम लोग 4 लोग हैं। हम लोग एक एनजीओ का सहारा नहीं लेना चाहते थे, हमें एक नया रेवेन्यू मॉडल चाहिए था। सो हमारा वन ऑफ आवर फ्रेंड अमित जो फाउंडर है, वो यूएस गया था और वहाँ से उसको ये आइडिया मिला। मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और अलग अलग फील्ड के हैं सर। हिमांशु जी हैं, वो उसके हैं मार्केटिंग के हैं, और अमित लिंगवाल जो हैं वो इंजीनियर हैं। हम लोग के पास मुनि की रेती ढाल वाला एक एरिया है, जो कि नगर पालिका के सपोर्ट से हम लोग कर रहे हैं। हमारे पास दूसरा एरिया ऋषिकेश है। ऋषिकेश में हमें कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ हम वॉलंटियरली कर रहे हैं। और तीसरा एरिया हमारे पास शिवपुरी कोडियाला है, जो हमारा कमर्शियल एरिया है। वहाँ पे सारे होटल्स हैं और रिजॉर्ट्स हैं और राफ्टिंग कैंप्स हैं। स्टार्टिंग में हर किसी के साथ प्रॉब्लम आती है, तो हमने ही फेस की हैं। हमने भी अलग अलग जाके, हमने पहले यहाँ पे नगर पालिका में पिंच किया, तो किसी ने कुछ बातें बोली, नहीं आप लोग नए हो, नहीं कर सकते हो। हमने अलग अलग जाके लोगों से सीखा है। इसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इस काम को करती है। सो वो ये चाहते थे कि वही इस काम को करें और हम जैसे लोग इस काम में ना घुसें। तो एक तो ये चैलेंज था। मॉर्निंग में हम लोग का एटलीस्ट मतलब 6 और 7 के बीच में हम लोग के जितने व्हीकल्स हैं, ड्राइवर और हेल्पर्स सब चले जाते हैं। हर गाड़ी में एक हेल्पर रहता है, ताकि बच्चे या बूढ़े जो भी आएँ तो उनको प्रॉब्लम ना हो डालने में। तो गाड़ी से नीचे हेल्पर रहता है, जो भी जैसे अनाउंसमेंट करती हुई जाती है। हम लोगों ने अनाउंसमेंट सिस्टम किया हुआ है, ताकि आपके घर के बाहर आए तो थोड़ा पहले आपको इंटीमेट कर दे कि नहीं आप घर के बाहर रख दीजिए डस्टबिन, तो हेल्पर उतर के आपका कूड़ा उसमें डाल देगा गाड़ी में। उसके बाद गाड़ी यहाँ पे आती है, उसके बाद उसको सेग्रीगेशन हॉल में ले जाते हैं। सेग्रीगेशन हॉल में मैनुअली हम उसको सेग्रीगेट करते हैं, कांच अलग, प्लास्टिक अलग। अभी इस टाइम पे जो हम लोग रिसाइकलिंग कर रहे हैं, हम लोग मेजरली प्लास्टिक रिसाइकलिंग कर रहे हैं। और जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, जो उसको हम बेल करते हैं और हम अपने वेंडर्स तक आगे बढ़ा देते हैं, जिसको वो अपनी आगे फैक्ट्रीज़ में रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं। जो भी उसके बाद वैसा गीला खाना बचता है, गीले खाने को हम लेके कंपोस्टिंग करते हैं, ठीक है सर। बाकी जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको हम कॉम्पैक्ट करके रिसाइकलिंग के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल बचता है पीछे डंप कर देते हैं। डंपिंग के बाद 3-4 महीने बाद जब उसमें कंपोस्ट खुद ब बनना शुरू होता है, तो थोड़ा बहुत गीला मेटल बच जाता है उसमें। तो उसको हमने एक जाला बनाया हुआ है, जो सेग्रीगेटर वो बनाया हुआ है, हमने मशीन बनाई हुई है, उससे हम घुमा के सब अलग कर देते हैं। बाकी कंपोस्टिंग का ये है, कंपोस्टिंग में हम पहले उसके लेयर्स, पहले एक बेड बनाते हैं खाने का। उसके बाद हम एक नेचर वेल सोल्यूशन है, उसमें हम सीरा और पानी वगैरह मिला के, एक अलग अलग रेशियो है, उसमें मिला के 2-3 दिन छोड़ते हैं। जब उसमें माइक्रोब्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो फिर उसके स्प्रे हम खाने के ऊपर मार देते हैं, जो भी हमारा गीला कूड़ा है। उसके बाकी लेयर्स, कुछ लकड़ी का बुरादा या जो भी वो है, पत्ते वगैरह सूखे, इस तरह से 2-3 वो बनाते हैं, बेड बनाते रहते हैं उनके। उसके बाद 30 से 40 दिन में कंपोस्ट तैयार होती है। फिर उसको छान के पैकिंग करके हम आगे नगर पालिका और जो भी यूरिडी वगैरह के हैं, जो भी उनको सब फॉरवर्ड कर देते हैं। अभी हमने जो कमर्शलाइज़ करा है अपनी खाद को, अभी हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हम लोगों ने लोग एम्प्लॉय किए थे, तो हमारे पास 40 लोग थे, और अभी हमने शॉर्ट डाउन करके 25 हैं हमारे पास इस समय। उसके अलावा हमारे पास कुछ अलग से भी लोग हैं, जो कि बहुत प्रोफेशनल्स हैं, जो ये काम प्राइवेटली करते हैं, कूड़ा उठाने वाला। सो अराउंड 30 पीपल। ज़ीरो वेस्ट की जो इनकम है, वो हम घरों से 30 रुपीज़ लेते हैं। और हमारे पास अराउंड जो हमारा डेटा है, 6667 घर हमारे पास हैं जो हमें कूड़ा देते हैं, और अराउंड 900 कमर्शियल शॉप्स हैं, टी स्टॉल्स हैं और होटल्स हैं जो हमें कूड़ा देते हैं। इसी से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। इनके बारे में शायद यही कहा जा सकता है कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो समस्या को कोसते हैं और उससे मुंह फेर लेते हैं, और दूसरे होते हैं वो जो आगे बढ़ते हैं, समस्या का जड़ खोजते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे जूझते हैं और उसका हल निकालते हैं। हम हर चीज़ इसकी निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास मशीनरीज वगैरह हैं, हर चीज़ को हम सेल आउट कर सकते हैं, हमें रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हर दिन हम अपने एक कदम बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर दिन के साथ। कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी समझें। शहर को साफ़ करने के लिए सिर्फ मतलब ज़ीरो वेस्ट या नगर पालिका यही वो नहीं कर सकती है, सबका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि आपका जो कूड़ा गिरता है,
आप अपने घर से आपका कूड़ा, अपना घर तो साफ़ कर देते हैं, अपना कूड़ा घर से बाहर तो फेंक देते हैं, पर इतना समझना चाहिए कि जहाँ वो कूड़ा गिर रहा है वहाँ पे उसे मैनेज करने में कितनी दिक्कत हो सकती है। जिस तरह से लोग अपने घर को साफ़ रखते हैं ना, उस तरह से अपने शहर को भी रखेंगे तो बहुत सही होगा। क्योंकि हम लोग अपना घर साफ़ करेंगे, बाहर फेंक देंगे, उससे किसी को प्रॉब्लम वो नहीं है, मतलब कि ये कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि इस कूड़े से रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। जिस कूड़े को देखते ही हम मुंह फेर कर आगे बढ़ जाते हैं, उसी कूड़े को कैसे सही इस्तेमाल करके व्यवसाय करा जाए तथा शहर को भी साफ रखा जाए, इसका उदाहरण पेश किया है जीरो वेस्ट इंक ने। बताना चाह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री शूट करने जा रहे हैं, इनसे बेस्ट सर आपको डॉक्यूमेंट्री के लिए नहीं मिल सकते। बहुत हेल्पफुल और बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक बात दोबारा इनकी एक बात बताना चाहूँगा, मान सम्मान और स्वाभिमान कभी बाजारों में नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। शाबाश। हम जीरो वेस्ट संस्था के ऑफिस में जा रहे हैं, जहाँ हम फाइल लेके और अपना ये शो कंप्लीट पॉजिटिवली हाँ हाँ वही कुछ भी नहीं था तो किसी पे भरोसा हम करते नहीं, किसी के लिए हम रुकते नहीं, किसी को तो हम कभी छेड़ते नहीं, कोई हमें छेड़े तो छोड़ते नहीं। Ahora usted casa se ve y se ve que te aro un más